It's a very vibrant, very active partnership, and we're grateful for Prime Minister Modi's leadership. There's not too many more vibrant democracies in the world than India. यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं सिंपल आप कह देता हूँ, उन्होंने मतलब आरिफ साहब को ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप इंडिया से बात कर सकते हैं। अब व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है जॉन किर्बी, उन्होंने बड़े तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के कुछ क्रिटिक्स और दुश्मन हैं, मैं लफ्ज़ दुश्मन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक ताने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो एक वो तंज के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमसाया मुल्क भारत, हमें यकीनी तौर पे परदेश में जो फंसे अपने ये जो नौजवान हैं, इनकी मुश्किल को हल करने के लिए हर सतह पर, हर फोरम पर आवाज उठानी होगी। कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था। उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। पहली बार भी नहीं हुआ, जरा सुनिएगा, माजी में भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अगर देखते जब से पीएम मोदी का एरा है, तो वैसे यूएस के कोई सैंक्शन वहां पर बर्दाश्त ही नहीं जाती और अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो आगे से एक्शन ले, क्योंकि उनको पता है कि भारत की पावर बहुत ज्यादा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई भी। तो आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है। यूएस की तरफ से भारत के डेमोक्रेसी को लेकर बहुत अच्छे शब्द बोले गए हैं और जो कि बिल्कुल सत्य हैं। अगर आप भारत की आबादी देखें और भारत में इतने सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हर किसी को हर तरीके के राइट्स हैं। हालांकि इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश, तो छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं जिसको लेकर लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप, फलाना ठिकाना जमाना। उस तरीके का अगर सीन, अगर आप इसको कंपेयर करें दुनिया के किसी भी देश से, तो भारत की डेमोक्रेसी वाकई में नंबर 1 है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये किसने कहा है और किस वजह से कहा है? और खास तौर पर ये बात बहुत अहम इसलिए है कि कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से इंडिया को और जापान को जेनोफोबिक कहा गया था। उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए, ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन किर्बी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के। और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये बात कही। मैं आपको एग्जैक्टली ये बता देती हूँ कि उन्होंने जो है वो यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस पर क्या बात की है। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई इतनी ज्यादा डेमोक्रेसीज है नहीं जो कि इतनी वाइब्रेंट हो और जैसी कि इंडिया है। और उन्होंने कहा कि एंड वी अपलॉड द इंडियन पीपल फॉर एक्सरसाइजिंग द लार्जेस्ट इलेक्शंस, यू नो, देयर एबिलिटी टू वोट। और फिर उन्होंने कहा एंड टू हैव ए वॉइस इन देयर फ्यूचर गवर्नमेंट, कि आप ये देखिए कि उनकी जो वोट की एबिलिटी है, किस तरीके से वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। तो यूएस की तरफ से इंडिया में इस वक्त होने वाले इलेक्शंस की बड़ी तारीफ की गई है और सिर्फ वही नहीं बल्कि बेशुमार लोग ये तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने तो पहले भी इसके ऊपर कई एक प्रोग्राम्स किए जिसमें आपको याद है हमने ये कहा कि ये एक फेस्टिवल है, एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, जमहूरियत का फेस्टिवल है। तो इसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है
कि जनाब देखिए वो किस तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। आप ये देखिए कि वहां पर इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है और वायलेंस का, तशद्दुद का कोई वाकया ऐसा इस तरीके से बड़ा देखने को नहीं मिला। आप पाकिस्तान में देखिए कि कोई मेयर का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन भी होता है, तो वहां पे 2-3 कत्ल तो आम हो जाते हैं। और कितने झगड़े, अब तो इतने झगड़े होते हैं वहां पर इलेक्शन के दौरान, जो कुछ हो रहा है पिछले चंद सालों से आप देखते हैं कितनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, वहां का दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हमें कोई ऐसे वाकयात नजर नहीं आ रहे। कमाल की बात है भाई, जबरदस्त बात है। इसको जो है वाकई अपलॉड जो किया, अपलॉड किया जाना चाहिए। ये बातें तो बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि हम वेलविशर हैं उनके और थ्रू आउट प्रोसेस जो है उसके ऊपर हम उनको विश करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो ये हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप की जब बात की तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं और खास तौर पर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो दौर में हैं और खास तौर पर उनके जो लास्ट 3 इयर्स हैं वो इंडिया और यूएस के रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं। ये हमने देखा क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में ही जो मोदी साहब हैं वो अमेरिका आए और यहाँ पर आकर उनको किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया आपने देखा। जबरदस्त किस्म का जो है उनको वेलकम किया गया था और कैसा डिनर, स्टेट डिनर और क्या क्या कुछ किया गया, तो ये बात सही की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इज एक्सट्रीमली क्लोज एंड गेटिंग क्लोजर। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि क्लोज एंड क्लोजर दोनों कंट्रीज होते चले जा रहे हैं। पहले कहा यह जाता था, क्या बल्कि हकीकत भी थी कि पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब था, बहुत क्लोज समझा जाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी उस वक्त भी चाइना के करीब था, चाइना के भी करीब था। चाइना से जो स्वीटर देन हनी जो दोस्ती है तो हमेशा से है, लेकिन अमेरिका के साथ जो रिलेशंस थे वो भी अलाई जो है पाकिस्तान अमेरिका का हमेशा से रहा है इस वजह से। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही इंडिया बीच में आया है, यानी ये कि इंडिया की जो लास्ट ये जो इनकी गवर्नमेंट का जो ये टेन्योर रहा है, इसके दौरान एक नई वेव देखने को मिली, एक नया उनका टर्न देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के साथ अब हम करेंगे और अमेरिका के साथ अगर हमारे नए अच्छे ताल्लुकात रहे तो हम अब करके दिखाएंगे। ये उन्होंने किया। अच्छा जी, फिर उसमें जो है उन्होंने कहा है, उनसे सवाल किया गया जॉन किर्बी। यूएस ने जो बोला वो एकदम सच है। अगर आप दुनिया के दूसरी कंट्रीज से इंडिया की डेमोक्रेसी को कंपेयर करें तो डेफिनेटली इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। इतने सारे लोग, इतने सारे मतलब आइडेंटिटीज़, मतलब आप समझे इतनी सारी भाषाएं और बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद अगर आप भारत की डेमोक्रेसी को देखें तो लोग एंजॉय करते हैं भारत के इस सिस्टम को, लोग एंजॉय करते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ों के बाद खामियां रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखें भारत के कानून कुछ ऐसे कानून हैं जैसे अभी की घटना है, और जो पुणे में आप देख सकते हो एक 17 साल के युवक ने एक बहुत ही लग्जरी महंगी कार से 2 बेचारे बच्चों जो डिनर करके, फ्रेंड्स लौट रहे थे, जॉब पर थे वो और वहाँ से डिनर करके लौट रहे थे, उनको एकदम से उड़ा दिया। और उसके बाद होता क्या, 15 घंटों में उस जिस ड्राइवर था नशे में था, उसके सारे वीडियोज़ आ गए हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये खामियां हैं, ये कानून में खामियां हैं। ये जिस तरीके का कानून चल रहा है, इस तरीके की चीज़ों को अपडेट करना चाहिए। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि यार एक तो उसे पब्लिक ने पीटा, थोड़ा तरीके से पीट देते कि कम से कम कुछ एक आध आँख वाँख ही फोड़ देते। मतलब तुम बड़े आदमी के बेटे हो तो क्या मतलब इतनी तेज़ गाड़ी चलाओगे, सामने तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है। सीरियसली मतलब मुझे बस चाह रहा था कि जनता उसके साथ कुछ न्याय कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अगर 15 घंटे में उसको छूटना था तो फिर जनता का न्याय मुझे अच्छा लगता। तो ये खामियां, हालांकि ये डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, ये कानून बोलेंगे या फिर जो कुछ है, आप बताइए क्या है ये। बड़ा ही मुझे बहुत ही बुरा लगा। बाकी ये टॉपिक मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट अभी मैं इस टॉपिक को लेकर काफ़ी मतलब दुखी हूँ। उन बच्चों के माँ बाप को देख रहा हूँ और उस रईस जादे के बच्चे के बाप को देख रहा हूँ जो पैसे की दम पर सब कुछ करके क्लियर कर चुका है। तो ये खामियां हैं। हालांकि डेमोक्रेसी भारत की बहुत अच्छी है। आपको पता है चुनाव वगैरह को लेकर अगर लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप और ये फलाना ठिकाना, तो ये सब गलत है। छुटपुट घटनाएं, छोटी मोटी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़े 1-2 जगह हो सकती हैं, बट पूरे सिस्टम को हम गलत नहीं कह सकते। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको ऐसे वीडियो में